रोज मंदिर में 5 कल्याणक होते हैं। आपने किए? आप विचार करना, आपको पता नहीं है कि मंदिर में हम आ रहे हैं और रोज भगवान के 5 कल्याणक कर रहे हैं। आप जैसे ही गर्भगृह में भगवान को देखते हो उसी वक्त भगवान का गर्भ कल्याणक हो जाता है। गर्भ में भगवान को देखो। और यहाँ तो काकुरगाछी के भगवान तो बिल्कुल खाए पिए हेल्थी वाले, उनको देख के लगता है बिल्कुल भगवान कामदेव जैसे सुंदर दिख रहे। अब शांतिनाथ तो सुंदर होंगे ही होंगे, और ऐसे भरे पूरे भगवान दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि खाए पिए घर से आए भगवान, खाते पीते घर के। नहीं तो कई जगह देखो भगवान बिल्कुल दुबले पतले से हो जाते, कई बार कैसे भी हो जाते, गड़बड़ हो जाता, लेकिन यहाँ के भगवान खाए पिए। आप विचार करना, गर्भगृह में जैसे ही भगवान को देखते हो तो गर्भ कल्याणक हो गया। जैसे ही गर्भगृह खुलता है गर्भ कल्याणक, और जैसे ही गर्भगृह से पांडुक शिला पे भगवान आए, कौन सा कल्याणक हुआ? जन्म कल्याणक। देखो तुम लोग रोज कर रहे हो लेकिन मालूम नहीं। गर्भगृह में भगवान है तो गर्भ कल्याणक, और जैसे ही पांडुक शिला पे आए तो कौन सा कल्याणक? जन्म कल्याणक। और जैसे ही तुमने जिनवाणी पढ़ी, स्तुति करी, कौन सा कल्याणक? ज्ञान कल्याणक हो गया। आप विचार करके रखना, जैसे ही गिनवाणी पढ़ते हो वैसे ही ज्ञान कल्याणक हो जाता है। और जैसे ही पूजा करना शुरू किया, जैसे ही भगवान को गर्भ कल्याणक, जन्म, तीसरे नंबर तब कल्याणक है। आप विचार करना, तीसरे नंबर पे तब कल्याणक है। भगवान जैसे ही वहाँ पांडुशिला पे पहुँचे, हमने उनकी स्तुति की, तब कल्याणक हो गया। और जैसे जिनवाणी को पढ़ते हैं ज्ञान कल्याणक हो गया। और मंदिर में भगवान गर्भगृह में गए, मंदिर बंद हुआ, हम वापस चले गए, कौन सा कल्याणक? मोक्ष कल्याणक। 5 कल्याणक करते हो। गर्भगृह में भगवान देखना, गर्भ कल्याणक, और वहां से निकले तो जन्म कल्याणक, और भगवान की स्तुति करी तो तब कल्याणक, और भगवान के लिए जिनवाणी पढ़ ली तो स्वाध्याय कर लिया, ज्ञान कल्याणक, और मंदिर बंद हो गया तो मोक्ष। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में उन कल्याणकों की भूमना बनाना है। एक बार अंदर का वैभव देखो, एक बार अंदर की उपलब्धि देखो। बाहर की दुनिया तुम्हें लखपति बना सकती है, करोड़पति बना सकती है, अरबपति खरबपति बना सकती है, लेकिन एक बार अंतर की दुनिया देख ली तो अनंतपति बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनंतपति बनने की सामर्थ्य आपके पास है, अनंत को पाने की सामर्थ्य आपके पास है, लेकिन उस अनंत को पाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना। कितनी प्यारी पंक्तियां आप लोग बोलते हो, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम मोक्ष साधन। 2 लाइनों में सब आ गया। दर्शनम देव देवस्य, देवता के दर्शन करने से पाप नाशनम, पापों का नाश होता है। स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग का सृजन होता है। मोक्ष साधनम, और मोक्ष का साधन है। अब कैसे होगा? जब हमारे भाव, जब हमारे परिणाम बिल्कुल निर्मल होंगे। जैसे जैसे हमारे परिणामों में भगवान बनने का गुण आएगा, भगवान बनने का विचार आएगा, भगवान बनने की कला आएगी, तब हमें किसी और से मतलब नहीं रहेगा। हम जब मंदिर दर्शन करने जाते हैं, देखो बहुत सी जगह क्या होता है, सर्फ वाले भगवान है ना, पार्श्वनाथ भगवान जिनको सर्फ लगा है ना, बहुत से लोग उनको नमस्कार नहीं करते। मैंने पूछा क्यों? कि ये मूर्ति भगवान की नहीं, सर्प लगा है। भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये सर्प नहीं था, ये सर्प तो उपसर्ग के समय पे हुआ था। और उपसर्ग वाले भगवान को मुनि अवस्था है, इनको भगवान कैसे माने? मुनि अवस्था। केवल ज्ञान के बाद सर्प नहीं था, इसलिए हम इनको नमस्कार नहीं करते। बिना फन वाली मूर्ति होगी तो नमस्कार करेंगे। बाहुली भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो नमस्कार नहीं करते। वो कहते इन पे बेल चढ़ी हुई है
और बेल तो केवल ज्ञान के बाद थी नहीं, इसलिए हम इनको नमस्कार नहीं करते। बेल चढ़ी हुई भगवान को नमस्कार करना चाहिए कि नहीं? बोलो। फन लगे पार्श्वनाथ को नमस्कार करना चाहिए कि नहीं? हाँ, फिर क्यों कहा कि धागा भी मूर्ति पे पड़ा हो तो नमस्कार नहीं करना? अगर धागा भी मूर्ति के ऊपर पड़ा है तो नमस्कार नहीं किया अकलंग निकलंग ने, अब फन लगी मूर्ति को या बेल चढ़ी मूर्ति को कैसे नमस्कार करे? चक्कर में पड़ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। ख्याल करना, वो धागा डाला गया था और बेल नेचुरल अपने ऊपर आई है, और ये भगवान का अतिशय दिखाने के लिए है। भगवान का वो मूर्ति तो केवल ज्ञान वाली ही है, लेकिन हमारे बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े रहे, हिले नहीं। सांपों ने बामी बना ली, बिच्छुओं ने और पेड़ों ने अपना घर बना लिया। ये हमारे भगवान की महिमा दिखाने के लिए है, अन्यथा और नहीं है कुछ भी। पारसनाथ पे फन है, इन पे इतना उपसर्ग हुआ, फिर भी ये डिगे नहीं, ये इनकी महिमा दिखाने के लिए कहा गया है। इसलिए उन्हें नमस्कार करने में ज़्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं तो कई बार ये हो जाता है भगवान कम दिखते हैं, उनका वो सर्व ज़्यादा दिखने लगता है। गुरुओं के पास जाओ तो गुरुओं के चारित्र को देखना, वीतरागता को देखना। अगर हमारे अंदर ये भाव आना शुरू होते हैं तो विचार करना आपके अंदर भगवत सत्ता अपने आप उत्पन्न होने वाली। हमारे राजकुमार जी वाकलीवाल ये हमारे पास आकर स्वाध्याय में बैठने लग गए। आप विचार करके रखना, जब मंदसौर कोरोना काल था, रात को मेरे कमरे में सोना, स्वाध्याय करना, इतने बड़े स्कूल के प्रोफेसर होने के बाद भी तत्व की बात, और उसका प्रभाव ये हुआ अब पर्यूषण पर्व में प्रवचन करने के लिए विदेश जाने की तैयारी चल रही है। पर्यूषण में प्रवचन करने लग गए, अष्टांगा का विधान का महत्व समझाने लग गए। आप विचार करना, संतों के सानिध्य में जाने से पत्थर भी परमात्मा बन जाता है। आप तो इंसान हो, आप विचार करके रखो। इतना ही सोचना, अगर हमें गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, कलकत्ता वालों बहुत पुण्य है आपका। इतनी बड़ी बड़ी समाजें, इतने बड़े बड़े जगह से लोगों के निमंत्रण रहे, वो सब मुझे बुलाते रहे, लेकिन कलकत्ता का पुण्य इतना था कि सारे ब्रेकर को तोड़कर ब्रिज के रूप में यहाँ आया। और इतना ही भावना है कि इस समाज को कैसे, देखो पूरी समाज को एक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी मन को हम एक कर सकते हैं। आपका मन अगर एक हो गया तो मैं कहूँगा हमारा पूरा जीवन एक होगा। मैं इतना ही कहूँगा, पूरी कलकत्ता समाज का नाम बहुत अच्छा है, पूरी समाज के बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हमें अपने जीवन में उस कल्याण के पथ को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। कलकत्ता से मुनिराज बने हैं ना, कौन कौन बना? बेलगछिया के हमारे हजारी लाल जी बने हैं, शायद आपके पिताजी भी बने हैं। अच्छा, बने हैं, बहुत सुंदर। ये बहुत भव्य परिवार है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। कलकत्ता जैसे मिलेश खंड में जहाँ पर धर्म का आवागमन बहुत मुश्किल था, वहाँ पर त्यागी वृत्ति बनना। माता जी बनी यहाँ की, कोई बनी है क्या? बहुत सुंदर। बंगवासी में जो यहाँ के ऐसे लोग बने हों, उनका कहीं ना कहीं व्याख्यान होना चाहिए। इतना ही सोचना, ये मानव जन्म पता नहीं कब हमारा क्या हो जाए। अंदर की तरफ लौटने का प्रयास करो, अंदर की तरफ जाने का प्रयास करो। ज़्यादा बाहर की बातों में उलझो मत। बाहर के लोग बाहर की बातें उलझाती हैं और खुद फ्री हो जाती हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में अपने आप को समझना है। हम कभी भी अपने जीवन में, अरे भाई अपनी धुलती नहीं, दूसरे की धोने चले जाते हैं। अपनी तो हो नहीं रहा है कुछ, दूसरे के में लग जाते हैं। इतना ही ख्याल करो, हमें दूसरे के कारण से दुख प्राप्त होता है। मैं कह रहा हूँ कोई भी आदमी अपने कारण से दुखी नहीं। हाँ,
जय कुमार जी, अपने आप देखना, बैठना आंख बंद करके कि मुझे दुख अपने कारण से कब आया। कभी घर में झगड़ा होगा तो अपने कारण से नहीं होगा। और तीसरा, और झगड़ा करा के वो चला जाएगा और तुम लड़ते रहो बेटा। हाँ? ये महाभारत और रामायण जो हुई ना, जिनके कारण से हुई उनको कोई बाल बांका नहीं कर पाया, मरे बेचारे वो पुरुष। सीता के कारण से रामायण हुई, सीता का कुछ नहीं हुआ, मरे राम और लक्ष्मण, मरो तुम जाकर रावण से युद्ध करो। द्रौपदी के कारण से महाभारत हुई, द्रौपदी को कुछ नहीं हुआ, सारे के सारे। मतलब झगड़ा कराना वाला, अब ये नहीं कहना कि इन लेडीजों से झगड़ा होता है, अभी तो इन्हीं को चौके में जाना है, इन्हीं को हाथ लगाना है। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में उन व्यक्तियों से बचना है जो तुम्हें आपस में लड़ा रहे, जो तुम्हें झगड़ा में करा रहे। उनसे सावधान हो गए तो आपसे अच्छा इंसान और कोई नहीं होगा। मेरे गुरुदेव कहते हैं, और ग्रंथों में भी लिखा है कि इस श्रावक को या आत्म साधक को कल्याण करना है तो अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला हो जाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना है तो अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला हो जाना चाहिए। अब क्या करोगे, आंखों में सुई डाल लो, छूट जाएगी। अंधा बहरा, जब बुराइयां देखें, हमने देखी नहीं, हमें मालूम ही नहीं। जब कोई बुराइयां करे, हमें सुनाई नहीं दिया, मालूम ही नहीं है। जहां कोई झगड़े की बात हो, हमारे पैर में अभी बहुत दर्द है, हम नहीं जा पाएंगे। हमें कहीं कोई गड़बड़ करना है, हमारे हाथ ही नहीं चल रहे हैं। अगर ये तुम्हारी भावनाएं बन गई तो तुम्हें एक ही जन्म मिला।